आमना सामना मीडिया आपको जो न्यूज दिखाने जा रहा है बहुत ही अफसोसनाक है। इस न्यूज को पढ़ने से पहले मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि पहले आप जो है अल्लाह ताला से इस बात के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत करे, इस्तग़फ़ार पढ़े और अल्लाह हमें इस तरह की खबरों से या जो खबरें हमारे सामने आ रही इससे बचाए, हम पर रहम करे और हमारे ईमान को मजबूती के साथ में कायम और दायम रखे। इस तरह से आप जो है सबसे पहले दुआ कीजिए। आइए बढ़ते उस दर्दनाक अफसोसनाक खबर की तरफ। ये खबर हमने ली है नवभारत टाइम्स से। खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गुरुवार को रामनवमी के मौके पर मुस्लिम महिलाओं ने कोरोना के संकट से मुक्ति के लिए प्रभु श्री राम की आरती उतारी। मुस्लिम महिलाओं ने उर्दू में लिखा श्री राम आरती का गायन किया, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करा। कोरोना के रूप में राक्षस के आतंक से देश को बचाने की प्रार्थना की। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की ओर से रामनवमी पर आयोजित होने वाला कार्यक्रम सांप्रदायिक एकता की मिसाल के रूप में देखा जाता है, ये कहना है नवभारत टाइम्स का। इस बार मुरना पार के लम्हाई इलाके में स्थित सुभाष भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं ने कोरोना संकट से मुक्ति के लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना की। खबरों के मुताबिक लॉकडाउन के चलते भीड़ की जगह मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी के साथ केवल उन 4 महिलाओं ने भय प्रकट करपाल दिन दयाल गाकर आरती उतारी जो प्रतिदिन गरीब जरूरतमंदों का पेट भरने को भोजन बनाने में जुटी है। आरती में शामिल सभी महिलाओं ने मास्क लगाकर रखा था। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की सदर नाजनीन अंसारी ने कहा कि तबलीगी जमात के कट्टरपंथी मौलानाओं ने पूरे देश को संकट में डालने का पाप किया है। इस पाप से प्रभु श्री राम ही मुक्ति दिला सकते हैं। नाउजुबिल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, इस्तग़फ़ार पढ़े आप सब लोग। अल्लाह हम पर रहम व करम का मामला फरमाए, खैर आफियत का मामला फरमाए। खबर है आगे कि इस समय पूरे देश को राम का नाम जपना चाहिए ताकि आगे महिला फाउंडेशन की सदर नाज़नीन अंसारी कहती है कि इस समय पूरे देश को राम का नाम जपना चाहिए ताकि लॉकडाउन के दौरान घर में रहने वाले न्यूनतम आवश्यकता में अपनी पूर्ति का धैर्य प्राप्त हो। इस खबर के साथ ही एक टॉप कमेंट लिखा गया है। टॉप कमेंट में लिखा जाता है कि मुस्लिम खातून इस्लाम की जाहिलता से परेशान होकर ही अब दूसरे मजहब का रुख कर रही है। उन्हें पता है कि डॉक्टरों पर थूकना और पत्थर मारना भी अराजकता है। अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही ये कबायली मजहब गर्त में चले जाएगा। अल्लाह ताला इन हालात से हम सबकी हिफाजत करे। और जिस तरह से ये मुस्लिम महिलाओं को पेश किया गया, हमें शक है कि मुस्लिम महिलाएं हैं या नहीं, इस पर भी हमें शक है। क्या यह बुर्का पहनाकर इनको खड़ा कर दिया गया है? ये है सांप्रदायिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का एक तरह से जहरीला प्रचार मुसलमानों के खिलाफ, तबलीगी जमात के खिलाफ। इस तरह के प्रचार का हमें जो है बहुत ही सख्ती के साथ में निपटना होगा और इसके लिए लाएमल तैयार करना होगा कि भाई आखिर ये किस तरह से किया जा रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से मुस्लिम महिलाओं को, मुसलमानों को भड़काया जा रहा है या उन्हें धमका कर या उन्हें डरा कर इस तरह की हरकत करवाई जा रही है। ये भी सोचने का मकाम फिक्र की बात है और इस रास्ते से पर्दा उठना चाहिए। आप सभी की क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन मुस्लिम महिलाओं का जो ईमान खतरे में इससे इनकी हिफाजत करे, इनको हिदायत देने की हिदायत दे। अगर ये किसी भी तरह से दबाव में है या डर और खौफ के मारे इस तरह का प्रचार करेंगे बुर्का पहन कर, तो अल्लाह ताला इनकी भी हिफाजत करे, उनकी ईमान की भी हिफाजत करे। और हम मुसलमानों से गुजारिश करते हैं कि अल्लाह ताला हर दुआ में इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए और अपनी एकता और अखंडता और इत्तेहाद का सबूत दीजिए। मसलकी तसादुम से बचिए। अल्लाह का वास्ता मसलक पर हमला न कीजिए। आप सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के उसूल पर कायम रहते हुए इस सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनकर एक साथ मिलकर काम कीजिए। आज इस्लाम पर, मुसलमानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, चारों तरफ से मुसलमानों को घेरा जा रहा है। मुसलमान अपने आप में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा करें और आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय दीजिए, राय रखिए। आमना सामना वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।